प्यारे दिल्ली वासियों, भारतवासियों, आपको सादर नमस्कार। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे देश की सबसे बड़ी बीमारी जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो है जो अंग्रेजों के टाइम से हमारे को आज़ादी से पहले ही विरासत में मिली। अवसरवादी लोग जिन्होंने इस बीमारी को आज लाख गुना बढ़ा दिया। इस बीमारी का नाम है काला धन, करप्शन, भ्रष्टाचार। ये चीज एक ऐसी चीज है जिसके लिए एक आम व्यक्ति से लेके नेता, अधिकारी, सरकारी एजेंसी, सरकारी एजेंट, सभी तमाम तरीके के लोग भारत की जनता को लूट रहे हैं। और जब वो सरकारी एजेंसी का सरकारी एजेंट बनता है तो वो वहाँ बैठ के एक्सटॉर्शन करता है, प्रोटेक्शन नहीं लेता है। जब वो किसी रजिस्ट्रार कार्यालय में लगा होता है तो वहाँ प्रॉपर्टी को पास करने के नाम के पैसे ले रहा है। पब्लिक स्कूल खोल के बैठता है जब वो आदमी तो कैपिटेशन फीस ले रहा है, हजारों रुपए की मनी ले रहा है। और इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग नेक्सस बन चुका है। आम जनता जो कि लगभग 80% ऐसी जनता है और मिडिल क्लास को जोड़ो तो 98% देश की ऐसी जनता है जो इनका सामना नहीं कर पा रही। और ये लोग दिन प्रतिदिन नेक्सस आई होते हैं ना। थाना रानीबाग के क्षेत्र में शकूर बस्ती विधानसभा MCD वार्ड नंबर 65-66 के बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगा कि यहाँ पे इस अवैध काला धन से लैंड माफिया एक्टिव है। इस अवैध काला धन से सरकारी एजेंसी के सरकारी एजेंट एक्टिवेट है। इन्होंने कमेटियां डाल रखी है करोड़ों रुपए की। एक जगह बैठ के ये लोग शराब पीते हैं और कई तरह के अवैध कारोबार ये लोग करते हैं। जनता जिस भी दरवाजे पर जाती है वहां इस काला धन का एक नाग बैठा होता है और उसके पीछे छोटे छोटे कई सांप बैठे होते हैं और इनको विदेशों से फंडिंग चल रही है। आज आप देखो देश में जितनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं उसमें जितना पैसा आता है अनअकाउंटेबल पैसा वो इसी काला धन से आता है। और इलीगल बिटकॉइन सेंटर रानीबाग थाना क्षेत्र के अंदर 549 क्यूर श्रीनगर के अंदर मैंने रेड कराई 23/11/2020 को। कांस्टेबल अनिरुद्ध, पामरीन भाटी और अन्य पुलिसकर्मियों ने रेड करी। 4 घंटे रेड चली। न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन इन्होंने पूरा एक नेक्सस बना रखा है। कोई भी कार्रवाई आज तक ठोस कार्रवाई, एक इंटरनेशनल बिटकॉइन रानीबाग में चल रहा है और ऐसे कई और सेंटर चल रहे हैं। पूरा रानीबाग इस गली का बच्चा बच्चा जानता है। कबाड़िया की दुकान पे मोमोज वाला, बगल में मकान वाला, किराएदार, एक टेलर, मोची, नाई, इस गली का हर आदमी जानता है। प्रेस करने वाला आदमी भी जानता है कि यहाँ पे कॉल सेंटर कई सालों से चल रहा था। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे और उनकी मिली भगत से चलता है ये कॉल सेंटर जो रानीबाग के बिट नंबर 3 में पड़ता है, जिसके लिए हमने क्षेत्रीय DCP साहब को भी कई बार गुहार लगाई। मिले उनके सारे SO वगैरह को, श्याम फूल जी को और कई लोगों को, MLA पार्षदों को बताया। सभी लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग न्यायालय की आंखों में चूना लगा रहे हैं और न्यायालय को गुमराह करने के लिए झूठी सच्ची रिपोर्टें दे रहे हैं। और इस टाइम रानीबाग में गिने चुने पुलिस ऑफिसर जिनको विशेष वो मिला हुआ है, SI संजीव कुमार, जिनका भी ट्रांसफर रोक दिया गया। और ऐसा ही ट्रांसफर पहले SI संदीप के लिए रुकवाने की कोशिश करी गई थी, SI गौरव के लिए रुकवाने की कोशिश करी गई जो एक लंबे अंतराल के बाद फिर गए। ऐसे ही कांस्टेबल मोहन जो आए थे उन्होंने बहुत आतंक मचाया इस क्षेत्र के अंदर। सभी लोग जानते हैं, DCP कार्यालय तक आप जाओ वहां का स्टाफ बता देगा, सब लोग जानते हैं। लेकिन कोई आदमी मुंह से नाम नहीं लेना चाहता इनका। पुलिस की छवि इन लोगों ने खराब कर रखी है आम जनता के बीच के अंदर। केंद्र सरकार के जो हमारी सरकार चल रही है, जिसके यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उनके जो कार्य 135 करोड़ की जनता के लिए चल रहे हैं उसको आघात पहुंचता है। क्योंकि इन लोग छोटे छोटे अधिकारियों की वजह से पब्लिक के अंदर निराशा आती है, छवि खराब होती है। और ये एक इंटरनेशनल कारोबार यहाँ चल रहा है। सरकारी जमीन कब्जा चल रही है इस एरिया के अंदर, आम बात है। 25 साल से सरकारी जमीन कब्जा कर रही थी। लगातार प्रयास के बाद 17/11/21 को उसको सील कराया गया, ये रानीबाग खत्तेगढ़ के पीछे। लेकिन आज तक उसके ऊपर FIR रिकमेंड ना करी गई, ना FIR रजिस्टर करी गई, क्योंकि बहुत बड़ा माफिया यहाँ पे बैठा हुआ है। और उस माफिया के बारे में यहाँ के पार्षद के पति शशि जेटली ने जिक्र किया था, जिसके बारे में उन्होंने अखबार में, TV में, न्यूज में भी अपनी एक प्रेस रिलीज में जारी करा था कि उन्होंने खुद खड़े होकर बात बोली। इनको ठोस कार्रवाई नहीं होती। इन लोगों के पास वोटिंग है, 5000 वोट ये इस एरिया के अंदर अपने डेवलप कर चुके हैं। गली गली के अंदर यहाँ बैटिंग माफिया, पंटर्स घूम रहे हैं। इनके ऊपर लगान लगाना निरंकुश हो चुका है। तो मैं लास्ट में पुनः ये कहूंगा कि क्योंकि कड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, काला धन इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। और इस काला धन का जो रोटेशन चलता है
यही देश की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में होता है। जब कोई आतंकवादी हमला होता है, कोई टेररिज्म का काम होता है, कोई रिश्वत दी जाती है, कोई रिश्वत ली जाती है, कोई दहेज दिया जाता है, कोई दहेज लिया जाता है, जितनी तरह की प्रताड़नाएं हो रही हैं, जितने तरह के एस्ट्रोजन सेक्टरों जितने भी इस तरह के केस चल रहे हैं, इन सब के पीछे पब्लिक स्कूल वाला जो कैपिटेशन फीस ले रहा है, जो थाने के अंदर बैठ के पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है। आज के अखबार में भी आया कि एक सब इंस्पेक्टर ने सच्चों पर आरोप लगाया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होने के बजाय उसे निलंबित कर दिया गया। तो इस तरह की बातें जो लगातार मीडिया से आ रही है, खासतौर से मैं नवभारत टाइम्स का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वहां के जो पत्रकार हैं वो समय समय पर ऐसी बात लेकर आते हैं। और पुलिस के भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि अभी स्पेशल सीपी लगे हैं हमारे रानीबाग थाना क्षेत्र के, उनके अंडर में आता है सतीश गोलचा जी। उनका मैंने काफी नाम सुना है, सीबीआई के अंदर पहले थे। जब से राकेश अस्थाना जी आए हैं तो हर तरह के पहलू के ऊपर काम चल रहा है। जनता की भी बात सुनी जा रही है, सरकारी एजेंसीज की भी बात सुनी जा रही है, सरकारी एजेंटों की भी बात सुनी जा रही है, नेताओं की भी बात सुनी जा रही है। सभी वर्ग को साथ लेकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे दिल्ली पुलिस के जो उनके पद को गौरवान्वित कर रहे हैं श्री राकेश अस्थाना जी। जब से सीबीआई से पहले रहे हैं और जब से ये आए हैं, इनकी कार्य प्रणाली कोई बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने हर वर्ग के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया है और कर रहे हैं और करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मैं उन्हीं से गुजारिश लगाऊंगा कि कभी रानीबाग थाना क्षेत्र की कार्यविधि पे जरूर देखें। यहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ के पुलिस अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जैसे कांस्टेबल मोहन, उसके ऊपर किस आदमी का हाथ है कि कोई भी काम करने से उसको कोई रोक नहीं पा रहा। हेड कांस्टेबल परवीन बाटी और अनिरुद्ध जिन्होंने रेड करी, उनको किस आदमी ने मजबूर किया अपने फोनों के नंबर चेंज करने के लिए, कौन आदमी उनको रोक रहा है। ऐसे अंकित मान, जब एक प्रेस करने वाला व्यक्ति 3/12 को खुद 100 नंबर की कॉल कर रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, लैंड माफिया से बचने के लिए। पड़ोसियों ने फोन किया 6:45 पे, पुलिस 7:15 आती है, लेकिन एक एफआईआर उसी के खिलाफ काट दी। 30 साल के अंदर पहली एफआईआर रानीबाग थाने में शायद पहली होगी, प्रेस करने वाले के ऊपर एक एफआईआर काट दी गई, जिसके अंदर साक्ष्य गलत दिए गए। 8:15 का टाइम शो किया गया, जबकि 7:15 पुलिस वहां पे आई थी और 7:55 से थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही थी। न्यायालय में भी गुहार लाई, लेकिन आज तक सीडी और जीपीएस सामने नहीं आ सकी, जिसकी वजह से ये पुलिस अपराधी निरंकुश और बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। और ऐसे में अब मेरी हाथ जोड़ के न्यायालय से भी प्रार्थना है, क्षेत्र के डीसीपी आदरणीय आउटर परविंदर सिंह जी से, जिनसे बात छुपाई जाती है, जिन तक ये बात पहुंचने नहीं दी जाती, उनसे ये बात नीचे के स्तर के अधिकारी छुपा लेते हैं। और एडिशनल डीसीपी 1 BL सुरेश जी आए हैं यहाँ पे आउटर डिस्ट्रिक्ट में। मैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि जरूर वो इन तरफ मैं प्रयास करूंगा मोबाइल तक ये लिंक भेजने की, उन तक बात नहीं पहुंचाई जा रही उनसे। और जो जनता के बीच के अंदर जो पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, वो डीसीपी की रैंक तक के अधिकारियों तक ये बात पहुंचने नहीं देते, उसको रास्ते में रोक देते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं आगे। और ये गलत इन्फॉर्मेशन लैंड माफिया के मार्फत पहुंचाई जाती है और सोशल और रिलीजियस इमेज सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ के आपराधिक गतिविधियों के लोग हैं, उनको पिछले 1.5-2 साल से वो ऐसा उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी सोशल और रिलीजियस इमेज को सुधारें और बनाएं, इसी के ताकि सरकारी एजेंसीज और उनके एजेंट जो हैं वो गुमराह हो जाएं और उनके जो काले कारनामे और जो एक काले और बदसूरत चेहरे हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त हैं, वो जनता के सामने ना आ सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।